नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो हम आज आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ प्रेजेंट हो चुके हैं, जिसका नाम होगा घन, घनमूल और वर्ग, वर्गमूल, क्यूब, क्यूब रूट एंड स्क्वायर, स्क्वायर रूट, जो कि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, जिसका एग्जाम में काफी रोल होता है। लेकिन उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये क्वेश्चन करते हैं, फिर चलते हैं अपने नए चैप्टर की तरफ। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है, जो कि आपको कल दिया गया था HW। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन क्या है। 1 से 100 तक की उन संख्याओं की प्रतिशतता बताइए जिनके वर्ग का अंत्य अंक 4 है ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन तो हम बाद में करेंगे, पहले तो यही पता चल जाए कि अंत्य ये क्या है। ठीक है ना। तो हो सकता है, अब मैं इस बात को कल भी बता सकता था, है ना, लेकिन मैंने सोचा कि पहले आपको ही करने दिया जाए, फिर हम तो बता ही देंगे अगले दिन। ठीक है, तो देखो अंत्य, अंत्य का मतलब होता है दोस्तों अंतिम अंक, अंत्य का मतलब होता है अंतिम। ठीक है, तो क्वेश्चन ये हुआ 1 से 100 तक की उन संख्याओं की प्रतिशतता कितनी होगी जिनके वर्ग करने पर उनका अंतिम अंक 4 आता हो, है ना। ये क्वेश्चन है हमारा, ये हमें बताना है। और बताना है संख्याओं की प्रतिशतता बतानी है, संख्याएं कितने परसेंट होंगी। ठीक है, मतलब ये 4% होंगी, 20% होंगी, 16% होंगी या 25% होंगी। ओके, तो सारे क्या है, ये परसेंट में है दोस्तों। ओके, अच्छा जी, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। देखना, आप ये बताओ पहले कि जिन संख्याओं का वर्ग करने पर उनका इकाई का अंक कह दो या अंतिम अंक कह दो 4 आता है, वो संख्याएं कौन कौन सी हैं, सबसे पहले हमें ये देखना है। ठीक है, 1 से 100 तक। अब देखो एक बात देखना, 0 से लेकर मैं 0 का वर्ग करता हूं तो लास्ट में क्या आएगा 0। 1 का वर्ग करने पर क्या आएगा 1, 2 का वर्ग करने पर क्या आएगा 4, 3 का वर्ग करने पर क्या आएगा 9, 4 का वर्ग करने पर क्या आएगा 16, 5 का वर्ग करने पर क्या आएगा 25, है ना, और 6 का वर्ग करने पर क्या आएगा 36, 7 का वर्ग करने पर क्या आएगा 49, 8 का वर्ग करने पर क्या आएगा 64 और 9 का वर्ग करने पर क्या आएगा 81। ठीक है, समझना जो मैं बताने के लिए जा रहा हूं कि मैंने देखो टोटल डिजिट 10 होती हैं, है ना। पूरे 10 डिजिट का खेल है पूरे मैथ में, चाहे वो कोई से भी लेवल का मैथ हो, कहीं से कुछ भी। ठीक है, बस ये 10 डिजिट का खेल है, 0 से 9 तक, है ना, ये 10 डिजिट हैं। तो मैंने यही ले ली है ना। आप कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या ले लीजिए, वो भी इन्हीं डिजिट से मिलकर बनती है। ठीक है ना। अब देखो 0 का स्क्वायर करने पे क्या आया 0, 1 का स्क्वायर करने पे 1, ये सब ऐसे आ रहा है। अब मुझे वो अंक, वो संख्या चाहिए जिनका स्क्वायर करने पर उनका अंतिम अंक 4 आता हो, है ना, वो संख्या चाहिए हमें। तो देखो एक तो 2 का वर्ग करने पर 4 आ रहा है ना, एक 8 का वर्ग करने पर 4 आ रहा है ना। तो ये है ना, कहने का मतलब एक तो 2 और एक 8, है ना, 2 और 8 ऐसी डिजिट हैं जिनका अगर वर्ग करूं तो उनका इकाई का अंक, उनका यूनिट डिजिट, उनका अंतिम अंक 4 आता है ना। तो हमें जो संख्याएं लेनी है, हमें ऐसी ही संख्याएं लेनी है जिनका वर्ग करने पर उनका इकाई का अंक 4 आए, है ना। अब देखो तो एक काम करते हैं, देखो ये 2 डिजिट मिली हमें, कहां से कहां तक थी ये, है ना, ये कहां से कहां तक थी 0 से 10 तक कितनी डिजिट हैं 2 डिजिट, 0 से 10 तक कितनी डिजिट हैं 2 डिजिट, जिनका वर्ग करने पर उनका अंतिम अंक 4 आता है ना। चलो जी, अब चलते हैं 11 से 20 तक। अब चलते हैं 11 से 20 तक कितने अंक हो गए जिनका कर, ठीक है, वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या आए 4 आए। तो देखो संख्याएं वही लेनी है जिसके लास्ट में क्या आ रहा हो 2 आ रहा हो या फिर 8 आ रहा हो। ठीक है, कोई सी कितनी बड़ी से बड़ी संख्या ले लो आप, है ना, जिसका इकाई का अंक 2 है और 8 है, उन्हीं संख्याओं का वर्ग करने पर इकाई का अंक 4 होगा।
और कभी नहीं आएगा अदरवाइज। ठीक है, तो देखो इसलिए 11 से 20 तक लेनी है। 11 का वर्ग करेंगे बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि 11 का इकाई अंक 1 है। 12 में इकाई अंक क्या है 2, बिल्कुल 4 आएगा। ठीक है, 12 का ना 13, 14, 15, 16, 17, एक 18 पे आएगा। ठीक है, तो 11 से 20 तक देखो 0 से 10 तक कौन कौन सी संख्या थी, एक तो 2 थी, है ना, और एक 8 थी, जिनका वर्ग करने पर, ठीक है, क्या आया इकाई अंक 4, तो 2 संख्याएं होगी, है ना। 0 से 10 तक केवल 2 संख्याएं हैं जिनके वर्ग करने पर इकाई अंक 4 आता है, और वो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2 और 8। ऐसे ही 11 से 20 तक कौन कौन सी संख्याएं होंगी, वो एक तो 12 होगी और एक 18 होगी, है ना, क्योंकि 12 का इकाई अंक 2 है, 18 का इकाई अंक 8 है। इनका वर्ग करेंगे तो हमें अंतिम अंक 4 ही प्राप्त होगा। तो 2 संख्याएं ये हो गई हैं। ठीक है, ऐसे ही अब कहां तक देखते हैं, 21 से लेकर 30 तक देखते हैं। 21 से 30 तक कौन कौन सी संख्याएं होंगी, एक तो 22 होगी और एक 28 होगी, तो ये भी 2 ही संख्या हो गई है ना, 22 और 28। फिर देखते हैं 31 से 40 तक, तो कौन कौन सी होंगी, एक तो 32 होगी और एक 38 होगी, ये भी 2 ही हो चुकी हैं, है ना। फिर देखते हैं 41 से 50 तक, कौन कौन सी होंगी, 42 होगी और 48 होगी, ये भी 2 हैं, है ना। फिर देखते हैं हम 51 से 60 तक, तो कौन सी होंगी, एक तो 52 होगी और एक 58 होगी, ये भी कितनी है, 2। फिर देखते हैं 61 से 70 तक, कौन कौन सी होंगी, 62 होगी और 68 होगी, ये भी 2 हैं, है ना। फिर देखते हैं 71 से 80 तक, तो कौन कौन सी होंगी, 72 होगी और 78 होगी, है ना, ये भी 2 हैं। फिर देखते हैं 81 से 90 तक, तो कौन कौन सी होंगी, 82 एंड 88, ये भी 2 हैं। फिर देखते हैं दोस्तों 90 से 100 तक, है ना, तो कौन कौन सी, 92 और 98, ये भी कितनी है, 2, है ना। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। बिल्कुल मैं बिल्कुल खोल के बता रहा हूं, बिल्कुल 0 से बिल्कुल दोस्तों सब कुछ संख्या भी लिखी है, कौन कौन सी है वो संख्याएं। ठीक है, बिल्कुल भी। अच्छा जी, तो देखो पूरी 0 से 100 तक का पूरी संख्या ले ली है हमने, कौन कौन सी, जिनके इकाई अंक में 2 आता है वर्ग करने पर। ठीक है, तो देखो कितनी संख्या होगी, 2 2 ऐसे करके, है ना। तो देखो 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20। ठीक है, तो टोटल संख्या कितनी हो चुकी है हमारी, 20 संख्याएं हैं, है ना। तो 1 से 100 तक ऐसी 20 संख्याएं हैं जिनका वर्ग करने पर अंतिम अंक 4 आता है। ठीक है, तो 20 संख्याएं हैं ऐसी। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बताना है, हमें क्वेश्चन में ये बताना है कि उन संख्याओं का प्रतिशत कितना है। ठीक है, ये नहीं पूछा है क्वेश्चन में कि संख्याएं कितनी हैं, ये पूछा है कि वे कितनी % संख्याएं हैं जिनका वर्ग करने पर उनका अंतिम अंक 4 आता है। तो ये टोटल संख्या कितनी थी दोस्तों, 0 से 100 तक 100 संख्याएं थी, है ना। तो 100 संख्याओं में 20 संख्या ऐसी हैं जिनका वर्ग करने पर उनका अंतिम अंक 4 ही आता है ना। तो 100 में से 20 हैं, और आप जानते हो कि 100 का कितना भी % निकालते हैं वो उतना ही होता है। जैसे मैं बोलूं कि 100 में जो 30 है वो 100 का कितने % है, तो 30 ही % है। जो 55 है वो 100 का कितने % है, 55% है। तो इसी प्रकार ये 20 जो है 100 का कितने % होगा, 20% ही होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर 20% हो जाएगा। बहुत से बच्चों को अगर ये दिक्कत हो कि 20% कैसे होता है, देखो हम वो भी बताते हैं, बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है। 0 से 0 लेवल की छोटी छोटी बात बताइए, है ना। ये % निकालना है हमें। ठीक है, तो कितनी संख्याएं हैं, वो 20 संख्याएं हैं। टोटल संख्या कितनी थी, 100, है ना। 100 में से 20 संख्याएं हैं। अब क्योंकि % निकालना है तो फिर 100 की क्या करनी पड़ेगी हमें, गुणा। तो इस 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, ये 20%। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन को बहुत ही गजब तरीके से समझ चुके हैं। अब जिंदगी में अगर इस टाइप का क्वेश्चन या फिर यही क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप इसको बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर दिया जाए, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो चलते हैं आज के नए चैप्टर की तरफ, जो हमने बताया था कि आज हम नए चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं, जिसका नाम ये है चैप्टर 6। इसका मतलब दोस्तों हमारे 5 चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो चुके हैं, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आज नया चैप्टर ये है हमारा। और दोस्तों मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल भी डाउटफुल ना हो
कि यार ये बंदा तैयारी करा रहा है, पता नहीं हमारा इससे भला होगा नहीं होगा। ठीक है, किसी दिन मैं आपको किसी वीडियो में अपने बारे में जरूर बताऊंगा कि हाँ हम मतलब क्या है और हमें कितना एक्सपीरियंस है। ठीक है, हाँ किसी दिन जरूर बताऊंगा, अपने बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा दोस्तों। बस अब इतना कह रहा हूं कि जो मैं करा रहा हूं आप बिल्कुल विश्वास के साथ उसे कंप्लीट कर सकते हैं, निश्चित है आपका भला होगा, ये बात बिल्कुल निश्चित है। ठीक है, बहुत अच्छे से जो नोट्स बनवा जैसे तरीके में बस आप प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, बाकी क्लास हमारी क्लास लेते रहें और बुक से किसी भी बुक को आप उससे प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, जो समस्या आती है उसके लिए हम हैं दोस्तों। ठीक है, बाकी आप खुद देख लें। ठीक है, कि बिल्कुल भी एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी और मैथ में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन इतने तरीके में लेकर चल रहे हैं। ओके, तो देखना अब चैप्टर जो 6 है इसका क्या नाम है, इसका नाम है वर्ग, वर्गमूल तथा घन, घनमूल, है ना। अच्छा, वर्ग को बोलते हैं स्क्वायर, वर्गमूल को बोलते हैं स्क्वायर रूट, घन को बोलते हैं क्यूब और घनमूल को बोलते हैं क्यूब रूट, है ना। तो ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, अच्छा अब पहले ये समझते हैं, है ना, कि इसके क्वेश्चन तो हम पहले बाद में करेंगे। सबसे पहले हम हर चैप्टर की तरह जैसे हर चैप्टर में करते हुए आए हैं। ठीक है, पहले इसको हम जानेंगे कि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है, और फिर इन्हें हम ज्ञात कैसे करते हैं। ठीक है, पहले ये सब कुछ जानेंगे, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो समझते हैं इनके बारे में। क्या है दोस्तों, वर्गमूल को क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट, और वर्ग को क्या बोलते हैं, स्क्वायर। ठीक है, मैं बिल्कुल साइड में हूं, आप नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक हो, वर्ग क्या होता है दोस्तों, अगर किसी संख्या की है ना 2 बार गुणा की जाए, अगर किसी संख्या की 2 बार गुणा की जाए तो उससे जो संख्या प्राप्त होती है वही उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे कि 2 की 2 बार गुणा की तो 2 पर घात 2 आ गया, है ना। तो ये क्या है दोस्तों, ये 2 का वर्ग है। क्या है, 2 का वर्ग। या फिर एक और समझते हैं, जैसे कि 3 की 3 में गुणा की तो क्या आ गया, 3 की घात 2। तो ये 3 की घात 2 जो है ना, ये 3 का क्या है, वर्ग। ये होते हैं वर्ग, है ना। अच्छा जी, अब आते हैं वर्गमूल क्या होता है। देखो, जिसकी करनी 2 हो उसे वर्गमूल बोलते हैं, है ना। जैसे कि देखो, ये स्क्वायर रूट और वर्गमूल का सिंबल जो होता है इसे क्या बोलते हैं, ये इसका रूट का सिंबल है, ये जो है अंडर रूट बोलते हैं इसे, स्क्वायर रूट, है ना। तो जैसे हमें 4 का वर्गमूल निकालना है ना, यहां क्या थी कि उसकी घात वर्ग में क्या होती है, घात 2 होती है, पावर 2 होती है। ठीक है, लेकिन जो वर्गमूल होता है, वर्गमूल उसमें जो है पावर कितनी होती है, 1/2, है ना, ऐसे। तो अब यहां स्क्वायर रूट 4 है, ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट बताना है, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये 4 की पावर 1/2 है, 4 की पावर 1/2, है ना। अच्छा, और 4 की पावर 1/2 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 2, है ना। क्योंकि यहां सिस्टम क्या है, यहां सिस्टम कुछ ऐसा है, आप ये समझो कि ये 4 की पावर 1/2 है, इसका मतलब 4 के फैक्टर करते हैं, जैसे कि 2 × 2, है ना। 4 के फैक्टर कर दिए 2 × 2, अब 2 कितने हैं, 2। इसमें स्क्वायर रूट में कुछ ऐसा सिस्टम है कि यहाँ स्क्वायर रूट जो संख्या अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट से वही संख्या बाहर आ सकती है जो पेयर के साथ प्रेजेंट हो। ठीक है, जिसके पेयर हो, जैसे कि 2 के पेयर हैं, यहाँ जो 2 है वो 2 बार है। ठीक है, तो ऐसे, तो इसलिए 1 2 क्या आ जाएगा बाहर। वही सिस्टम यहाँ है, जैसे कि 9 का स्क्वायर रूट है तो इसका मतलब है 9 की पावर 1/2, है ना। यहाँ भी क्या है, 9 के जब हम फैक्टर करेंगे 3 × 3, है ना, तो 3 का क्या है, पेयर, मतलब 3 2 बार है, तो 1 3 क्या आ जाएगा बाहर। ठीक है, तो समझ में आ चुका है आपके ये कि वर्ग कैसे है, वर्गमूल क्या है ना। चलते हैं घन, घनमूल की तरफ, है ना। घन, है ना, तो घन को क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। घन क्या होता है, अगर किसी संख्या की 3 बार गुणा की जाए तो उससे जो प्राप्त संख्या होती है वो उस संख्या का घन कहलाती है, क्यूब कहलाती है। जैसे कि 2 है ना, मैंने 2 की 2 में मल्टीप्लाई करी और वो भी 3 बार, है ना, कि 2 × 2 × 2, तो क्या हो गया, 2 की पावर 3। तो ये जो 2 की पावर 3 है, ये 2 का क्या है, घन है, क्यूब है ना। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 3 है, 3 की भी 3 बार गुणा करी मैंने आपस में, 3 × 3 × 3, तो 3 की पावर क्या आ गया, 3। तो ये 3 की पावर जो 3 है ना, ये 3 का क्या है, ये क्यूब है, घन है। ओके, चलते हैं घनमूल की तरफ। क्या है,
देखो यहां क्या था, वर्गमूल, यहां क्या था कि पावर 1/2 होती थी, लेकिन घनमूल में जो होगी ना वो होगी पावर 1/3। ठीक है, देखो वर्ग की पावर 2 होती है, वर्गमूल में उल्टा कर देते हैं, 2 का उल्टा 1/2। ठीक है, ऐसे ही घन की पावर कितनी होती है, 3, लेकिन घनमूल में 3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/3। तो घनमूल में जो पावर होती है वो 1/3 होती है। वर्गमूल में, ठीक है, वो संख्या अंडर रूट से बाहर निकालते थे जिसका पेयर बनता था, लेकिन घनमूल में उस संख्या को अंडर रूट के बाहर निकालेंगे जिसका 3 का पेयर बनना हो। ठीक है, 3 का, जैसे कि यह 8 का क्यूब रूट है ना, तो 8 का क्यूब रूट का मतलब क्या हो गया, 8 की पावर 1/3। तो इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब यह है कि अंडर रूट में 8 के फैक्टर कर दिए, 2 गुना 2 गुना 2, है ना, ये कर दिए, है ना। अब 2 बाहर आ जाएगा, क्यों बाहर आ जाएगा, क्योंकि 2 क्या है, 3 बार है। तो घनमूल में वही संख्या अंडर रूट से बाहर निकालते हैं जो 3 बार हो। तो ये अंडर रूट में 2 जो है ये 3 बार है, इसीलिए बाहर जो निकाल लेंगे 1 2 को क्या निकाल लेंगे हम, बाहर, है ना। वही सिस्टम कुछ नीचे है, 27 की पावर 1/3 है, इसे भी क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट में 3 इंटू 3 इंटू 3 क्यूब रूट, है ना। तो 1 3 क्या आ जाएगा बाहर, क्यों आ जाएगा, क्योंकि 3 जो है अंडर रूट के अंदर 3 बार है ना, तो इसलिए 1 3 बाहर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आप समझ चुके हैं। ठीक है, अब समझिएगा नीचे, है ना। देखो वर्ग क्या है, वर्गमूल क्या है, घन क्या है, घनमूल क्या है, क्लियर है। अब आ जाइए वर्गमूल निकालते कैसे हैं, घनमूल निकालते कैसे हैं। तो वर्गमूल निकालने की 2 विधि होती है दोस्तों। नंबर 1 होती है गुणनखंड विधि, जिसे बोलते हैं हम फैक्टर मेथड। दूसरी होती है भाग विधि, जिसे बोलते हैं डिवीजन मेथड। ओके, देखो तो गुणनखंड विधि कैसे मतलब हम यूज करते हैं, जैसे मान के चलो एग्जांपल ले लिया हमने कि रूट 25 है ना, मतलब 25 का वर्गमूल निकालना है। तो देखो 25 के फैक्टर कर लेते हैं। अब 25 जो है वो 5 से ही तो कटेगा, किसी और से तो कटेगा नहीं, तो इसलिए 5 से काटा, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 एक बार काटा, 5 एकम 5, तो इसके 25 के फैक्टर क्या हुए, 5 गुना 5, क्या हुए, 5 गुना 5। और अभी बताया था वर्गमूल में, ठीक है, वर्गमूल निकालने के लिए, है ना, क्या होना चाहिए, पेयर बनना चाहिए। तो जैसे हम 25 का वर्गमूल निकालने हैं, तो 25 के जो फैक्टर आए हैं उनमें उन संख्याओं को बाहर निकालेंगे जो पेयर में हो। जैसे कि 25 में 5 2 बार है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 5 आ जाएगा। ठीक है, यहां जाइए डिवीजन मेथड कैसे करते हैं। डिवीजन मतलब भाग विधि, जैसे भाग करते हैं ना, डिवीजन डिवाइड जो करते हैं, कुछ इसी टाइप से है और इसीलिए इसे डिवीजन मेथड कहते हैं। लेकिन उसमें और इसमें बहुत अंतर है। कैसे देखना, 256 का मान के चलो वर्गमूल निकालना है हमें, स्क्वायर रूट, तो क्या करना है, 256 का डिवीजन, ऐसे डिवीजन मेथड। तो पता है इसमें क्या करते हैं, इसमें हम पेयर बनाते हैं, इसमें हम पेयर बनाते हैं, और पेयर जो बनाते हैं वो राइट साइड से बनाते हैं, सीधे हाथ की तरफ से, ऐसे पेयर, ऐसे नहीं कि ऐसे पेयर बनाने हैं, पेयर ऐसे बनाने हैं। ठीक है, तो 256 है, पहले पेयर बनाओ, देखो तो इस साइड से चलेंगे तो 5 6 2 पेयर बनता है, जो पेयर होता है वो 2 डिजिट का बनता है, तो इसलिए 5 6 2 डिजिट है, इनका एक पेयर बन गया, 2 सिंगल बचा, 2 का अलग बना दिया, मतलब ऐसे करके। ठीक है, ये ऐसे करते हैं। अब क्या करना है, अब हमें सबसे पहले ये जो 2 है अलग है, ये पहले इस 2 में टेबल पढ़ना है ना। और टेबल यहाँ 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 जो है हम डिवाइड ऐसे नहीं करते जैसे कि 2 3 जा 6। अब जैसे आप 2 है, यहाँ कर 2 1 जा 2 कर दें, ऐसा नहीं होता है यहाँ। ठीक है, यहाँ वर्ग ही करना पड़ता है, स्क्वायर ही करना पड़ता है। जैसे मान के चलो मैं 2 का टेबल पढ़ता तो फिर 2 2 जा 4 होता है, यहाँ 3 लिखता तो 3 3 जा 9 होता है ना। ऐसे यहाँ स्क्वायर करके लिखी जाती हैं संख्याएं, ना कि टेबल पढ़ा जाता है संख्याओं का। ठीक है, यहाँ संख्याओं का टेबल नहीं पढ़ा जाता है, यहाँ संख्याओं का स्क्वायर कर कर लिखा जाता है। तो यहाँ 1 है, जैसे ठीक है, देखो 2 लिख देता अगर मैं, तो 2 2 जा 4, ज्यादा हो जाता 4 2 से। और हमें क्या करना है, हमें या तो 2 चाहिए या 2 से कम चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए 1 लिखते हैं। ठीक है, तो क्या करा 1 का, और 1 लिख लिया तो 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 1 1 जा 1। ठीक है, 1 1 जा 1। अब देखो तो 2 में से 1 गया, क्या बचा 1, है ना। और अब इसमें और क्या करते हैं, जितनी बार स्क्वायर करा है उसे जोड़ देते हैं इसमें। ठीक है, देखो 1 1 जा, 1 बार गया था ना, तो इस 1 को इस 1 में जोड़ दिया, तो क्या आ गया 2, क्या आ गया 2, और यहाँ क्या बचा 1। अब जो 2 है वो 1 से बड़ा है, इसलिए पूरा पेयर उतार लिया। डिवीजन में क्या करते थे हम, डिवाइड में कि 1 डिजिट उतार लेते थे। ठीक है, यहाँ पूरा पेयर आएगा, ठीक है, पूरा पेयर आएगा, जैसे कि पूरा 56 का 56 आएगा, ना कि केवल 5, है ना। 1 डिजिट नहीं, पूरा पेयर लेना है। तो 1 बचा और 56 उतार लिया, और यहाँ क्या बचा था, 1 और 1 2,
तो अब यहाँ ठीक है ऐसी डिजिट लिखनी है जिसमें उस सारे की गुणा करने पर वो इसी के बराबर आ जाए। तो मैंने लिख दिया 6, तो क्या हो गया 26, और यहाँ भी क्या लिख दिया 6। अब यहाँ 26 हो गया है और यहाँ 6 लिख दिया है, तो 26 छिक्का लिखना पड़ेगा अब यहाँ। ठीक है, क्या करना पड़ेगा 26 छिक्का। तो 26 छिक्का क्या होते हैं दोस्तों 156। ठीक है, अब क्या है जो है इनका रिमाइंडर कुछ नहीं बचा है, तो ऊपर क्या है 16। तो इस 256 का वर्गमूल क्या आ गया 16। ये है दोस्तों डिवीजन मेथड। ठीक है, अब चलते हैं इस पे घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो घनमूल ज्ञात करने की यही विधि है गुणनखंड विधि। ठीक है, फैक्टर मेथड है ना। चलो जी, लेकिन हाँ गुणनखंड इसमें एक बात ध्यान रखनी है दोस्तों, गुणनखंड विधि से जब हम फैक्टर निकालते हैं तो जिस संख्या का हम फैक्टर निकाल रहे हैं जब उसके फैक्टर करेंगे तो ये याद रखना है जो फैक्टर करें या तो वो सारे के सारे फैक्टर क्या होने चाहिए भाज्य होने चाहिए। ठीक है, कंपोजिट होने चाहिए, या फिर सारे के सारे जो गुणनखंड फैक्टर हैं वो क्या होने चाहिए अभाज्य होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। जैसे कि अभी समझाता हूं, देखो मैं 216 है, 216 का वर्गमूल निकालना है, गुणनखंड विधि ही करनी है। तो 216 के क्या करा मैंने 6 गुणा 6 गुणा 6, तीनों बार 6 6 लिखा, क्योंकि 6 जो है वो भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। और भाज्य संख्या आप जानते हो किसे बोलते हैं, जब शुरू का चैप्टर शुरू किया था संख्या पद्धति तो उसमें सारी डिटेल्स हमने दे दी थी। तो अभी आपको कुछ भी अगर देखना है तो उस वीडियो पर जाके आप वहां देखें, वहां आपको सब कुछ दिया हुआ है तो देखना। तो 6 जो है वो क्या है भाज्य संख्या, तो 6 3 बार है इसलिए इसका आंसर क्या आ गया 6। या फिर 216, अब मैंने तीनों क्या लिया था भाज्य, अब लेता हूं अभाज्य। देखो 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 3 है ना, तो 2 और 3 दोनों क्या है अभाज्य है ना। तो या तो अभाज्य गुणनखंड ही करने हैं या फिर भाज्य गुणनखंड ही करने हैं, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि एक संख्या अभाज्य लिख दी और एक संख्या भाज्य लिख दी। ठीक है, फिर वो फिर दोबारा से मतलब हो जाएगा वहां से, लेकिन उनके फैक्टर फिर दोबारा से फिर तोड़ने पड़ जाएंगे वो, समझे ऐसे। तो ये करके, तो 2 कितनी बार है 3 बार, तो 1 2 आ गया। 3 कितनी बार है 3 बार, तो 1 3 आ गया। तो फिर 2 3 जा क्या होगा 6, आंसर 6 ही आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये चीज समझ चुके हो। ठीक है, अब देखो एक बात और देखो, इधर आ जाइए आप, देखो यहाँ कोने पे है ना क्या लिखा हुआ है नोट, क्या लिखा हुआ है नोट। इसका मतलब इस चैप्टर में क्या दोस्तों पूरे मैथ में याद जरूरत पड़ती है, तो मैं तो आपसे यही बोलूंगा कि आप इन तीनों को जरूर कर लें। नंबर 1 क्या है 30 तक पहाड़े, जो टेबल याद कर लो। ठीक है, जो टेबल होते हैं वो 30 तक आपके याद होने चाहिए। मैं तो बोलता हूं 35 तक याद करो। ठीक है, यहाँ 35 कर देता हूं मैं 35। ठीक है, कम से कम याद जितना हमारे टेबल वगैरह याद होते हैं उतनी हम कैलकुलेशन बहुत अच्छी कर लेते हैं और बहुत जल्दी कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम, है ना। तो 35 तक पहाड़े याद होने चाहिए हमारे टेबल। 30 तक वर्ग याद करने हैं आपको स्क्वायर, जैसे कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, और 11 का स्क्वायर 121, ऐसे 30 तक याद होने चाहिए। और 25 तक क्या होने चाहिए आपके याद, घन याद होने चाहिए। क्यूब, जैसे कि 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 4 का क्यूब क्या होता है 64, ऐसे करके कहां तक याद होने चाहिए, कम से कम 25 तक। ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरत पड़ेगी, और अगर आप इतना करते हो तो फिर मैं उम्मीद करता हूं आप देख लेना, बिल्कुल भी आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी और फटाफट क्वेश्चन करोगे आप। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स हमारी इस चैप्टर की हो चुकी हैं, और उम्मीद है कि आप इन डिटेल्सों को समझ चुके भी हैं और इन्हें नोट भी कर लेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिएगा, अब उस नए चैप्टर जो स्टार्ट किया था उसके क्वेश्चन कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखना, तीनों क्वेश्चन आपके सामने हैं और इनके ऑप्शन भी आपके सामने हैं, है ना। कैसे करते हैं अब देखना, स्क्वायर रूट बताना है, स्क्वायर रूट बताना है, स्क्वायर रूट बताना है, तीनों का ही हमें क्या बताना है, स्क्वायर रूट बताना है, वर्गमूल बताना है ना। अब छोटी सी बात समझना पहले, उसके बाद फिर क्वेश्चन आप समझना। देखो, जिस भी संख्या का हमें स्क्वायर रूट निकालना हो, मान के चलो 16 थी, ठीक है, तो 16 का क्या हो जाएगा 4, 25 थी, 25 का क्या हो जाएगा 5। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये क्या है इंटीजर। अगर इंटीजर का इसका रूट निकालते हैं तो बहुत इजी निकल जाता है, ऐसे करके बस फैक्टर करो, बात खत्म। ठीक है, ऐसे इंटीजर बोले तो पूर्णांक, है ना। ये देखो 16 पूर्णांक है, 25 भी पूर्णांक है, लेकिन अगर है ना डेसिमल की फॉर्म में संख्या है, मतलब इंटीजर नहीं है ना, रियल नंबर है, उनका क्या, उनका इसका रूट निकालना हो तो फिर ऐसे नहीं निकलेगा फैक्टराइजेशन से। ठीक है, फिर तो डिवीजन मेथड ही करेंगे हम। क्या करेंगे, डिवीजन मेथड। लेकिन एक बात क्या है दोस्तों, जो डेसिमल में हो संख्या दशमलव के रूप में, है ना,
उनमें क्या खास बात है, ठीक है। आप फैक्टर कर भी सकते हो, आप फैक्टर कर भी सकते हो, मतलब जो दशमलव के रूप में है संख्या डेसिमल की फॉर्म में, उन्हें भी हम फैक्टर से हम निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट, कुछ संख्याओं का फैक्टर से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर वहां डेसिमल का भी ध्यान रखना है ना। जो डेसिमल है ना, डेसिमल के बाद जो डिजिट हैं उनकी जो संख्या है वो इवन में होनी चाहिए, है ना। फिर रिपीट करता हूं मैं सुनना बड़े ध्यान से। जो संख्या, जिस संख्या का हमें इसका रूट निकालना है और डेसिमल की फॉर्म में है वो संख्या, तो बस एक बात का ध्यान रखना है कि जो डेसिमल में संख्या है तो डेसिमल के बाद जो डिजिट हैं क्या वो इवन नंबर में है, मतलब डेसिमल के बाद जो डिजिट हैं वो या तो 2 डिजिट होनी चाहिए या 4 होनी चाहिए या 6 होनी चाहिए या 8 होनी चाहिए या 10 या 12 या 14 या 16, ऐसे करके। पॉइंट के बाद जो डिजिट हैं ना तो वो 1 होनी चाहिए, ना 3 होनी चाहिए, ना 5, ना 7, ना 9, ना 11, ना 13, ना 15, ना 17, ना 19, है ना। तो फिर क्योंकि पेयर नहीं बन पाते दिक्कत हो जाती है ना, इसलिए। अब देखना यहां क्या करना है, पहले क्वेश्चन हमारे 0 पॉइंट इसका निकालना है ना। अब देखो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 3, 1 2 3, तो यहां गड़बड़ हो गई है ना। पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, या तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट होती या फिर पॉइंट के बाद 4 डिजिट होती तो फिर हो जाता। लेकिन अब इसका समाधान क्या है, समाधान तो इसका भी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। सब चीज का समाधान है ना। तो देखो इसका कैसे करते हैं, डिवीजन मेथड ले लेते हैं, है ना। क्या है 121, ये है, ओके। अब क्योंकि पॉइंट के बाद ये क्या है, ये संख्या है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, है ना। तो या तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट होती या फिर पॉइंट के बाद 4 डिजिट होती। अब ये 3 डिजिट हैं, हम 2 डिजिट तो कर नहीं सकते इसका, ऐसा तो है नहीं कि 1 डिजिट मिटा दूं बात खत्म, है ना। तो इन 3 डिजिट का हम 2 डिजिट नहीं कर सकते, लेकिन इन 3 डिजिट का 4 डिजिट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक जीरो बढ़ाकर, है ना, एक जीरो बढ़ाकर। अब बढ़ गई ना, बस अब करते हैं, देखो बड़े प्यार से समझना है मित्रों। कैसे, ये है, अब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट हो चुकी हैं, 4, मतलब जो पॉइंट के बाद डिजिट है ना वो 4 हैं, और 4 होता है इवन, मतलब इवन में है, सम संख्या में है ना। अब देखो पेयर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पेयर, जैसे मैंने बताया था अभी, है ना, जब मैंने डिटेल्स बताई थी, जब पेयर बनाते हैं इधर की, ठीक है, राइट साइड से पेयर बनाते हैं। पेयर बनता है 2 डिजिट का, एक पेयर तो ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। बहुत ही बारीकी से समझा रहे हैं दोस्तों, और आप भी बारीकी से ही समझें, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, है ना। देखो अब टेबल जो पढ़ना है हमें किस में पढ़ना है, 12 में, है ना। अब क्योंकि जो 12 है वो पॉइंट के बाद है, तो पहले सबसे पहले तो यहाँ पॉइंट ही लगा दो आप, सबसे पहले क्या लगा देते हैं, पॉइंट, ठीक है। अब 12 में पढ़ना है टेबल। अगर मैंने लिखा है 2 तो यहाँ 2 दूनी क्या करना पड़ेगा, 4। मैंने लिखा 3 तो 3 तिया क्या हो जाएगा, 9। मैंने लिखा 4 तो 4 चौक क्या हो जाएगा, 16। अब 16 हो जाएगा ज्यादा, इसलिए क्या लिखूं मैं, 3, तो यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा, 3, तो 3 3 जा क्या हो गया, 9, है ना। 3 3 जा क्या हो गया, 9। अब देखो 12 में से 9 गया तो क्या बचा, 3, 12 में से 9 गया क्या बचा, 3। अब ये जो 3 है ये यहाँ क्या होगा, प्लस, तो 3 और 3 क्या हो गया, 6, सही है। और 12 में से 9 गया 3। अब आप ये बताओ, ये 6 है और ये 3 है, तो ये जो है इससे बड़ा है। देखो ये जो है ये क्या है, भाजक, डिवीजर, ये क्या है, भाज्य, डिवाइडेंड। और देखना जिस संख्या में आप भाग दे रहे हैं वो संख्या बड़ी होनी चाहिए, किस संख्या से, जिसका भाग दे रहे हैं, मतलब जो डिवीजर है ना वो स्मॉलर देन डिवाइडेंड होना चाहिए, ठीक है। जो भाजक है वो भाज्य से क्या होना चाहिए, छोटा, तभी तो टेबल पढ़ेंगे हम। तो ये 6 बड़ा है, ये 3 बड़ा है, जबकि ये बड़ा होना चाहिए था, तो इसलिए टेबल नहीं पढ़ सकते हम। तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, डिजिट उतारनी पड़ेंगी। और मैंने अभी बताया था पहले कि जब हम इसका रूट निकालते हैं तो उसमें जो डिजिट लेते हैं वो सिंगल डिजिट नहीं उतारते कभी भी, पेयर उतारते हैं पूरा पूरा, ठीक है। तो इसलिए पूरा का पूरा क्या उतारेंगे, 10 आ गया, है ना, ऐसे करके। अब इसका टेबल पढ़ना है हमें यहाँ, है ना। तो देखो अगर मैं 5 करता हूं तो 6 पंजे 30, ज्यादा हो जाएगा, मैंने करा 4, तो यहां भी क्या हुआ, 4, तो 64 चौका करना है। अब मैंने यहाँ 4 लिख दिया तो यहाँ भी 4। अब यहाँ 64 हो गया है, यहाँ 4, तो 64 का 4 टाइम्स टेबल पढ़ना है। तो 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 6 जा 24 और 1 25, ठीक है। अब घटा लेते हैं, 10 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 4, है ना। यहाँ बचा 0, 10 में से 5 गया, क्या बचा, 5, ये 54 बचा, है ना। अब पहली बात तो ये, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही आंसर दिए हुए हैं तो फिर हम आगे क्यों जाएं, ठीक है। आगे अभी और भी आएगा, लेकिन जब हमें आंसर यही मिल रहा है तो फिर यहीं रुक जाते हैं। तो हमारा जो स्क्वायर रूट है वो क्या आ गया, 0.34,
0.34। तो अब आप देख लीजिए आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है। तो मुझे तो ऑप्शन 4 क्या लग रहा है, करेक्ट, और उम्मीद करता हूं आपको भी 4 ही लग रहा होगा। तो इसको ही क्या कर देते हैं हम, सही। बताइए कोई दिक्कत हो तो। नहीं है ना दिक्कत, आ गया ना समझ। तो ऐसे करने हैं बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये रहा। यहां पॉइंट के बाद क्या है, यहां पॉइंट के बाद जो है 4 डिजिट हैं, मतलब जो पॉइंट के बाद डिजिट हैं वो इवन नंबर में है, सम संख्या में 4। और हमने भी ये कहा था हमें सम संख्या में चाहिए, लेकिन दिक्कत नहीं है कुछ भी, सम संख्या में ना भी हो तो हम बना लेते हैं, लेकिन अगर हो तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, फिर बनानी नहीं पड़ती है, अगर नहीं है तो फिर बनानी पड़ती है। अब देखो ये है, करते हैं इसका, आ जाइए। ये क्या है, ये 625 है। क्या है ये, 625। अब एक बात समझना आप, क्वेश्चन हमारा क्या है, 0.0625, इसका स्क्वायर रूट बताना है ना, इसका स्क्वायर रूट बताना है। अब मेरी बात एक समझ लेना, देखो डिवीजन मेथड से तो ये हो ही जाएगा, डिवीजन मेथड से तो हो ही जाएगा, जैसे यहाँ कहती पेयर बन जाएंगे, इसके पेयर इसके पेयर। लेकिन पहले कुछ और सोच लेते हैं, अगर किसी और मेथड से हो जाए तो क्यों डिवीजन करना पड़े। ठीक है, तो देखना, ऐसी संख्या जब हो कभी भी पहले इनके फैक्टर देख लेते हैं। मैंने बोला था तुम्हारे वर्ग याद होने चाहिए, अगर तुम्हारे वर्ग है ना दोस्तों तो देखते ही पहचान लोगे क्वेश्चन को, एग्जाम में काफी टाइम बचा सकते हो आप। इसीलिए मैंने बताया था कि वर्ग, वर्गमूल मतलब वर्ग, घन और टेबल, ये तीनों याद होने चाहिए आपके। अब देखो 0 को छोड़ दो, 625 है। 625 किसका वर्ग होता है, 25 का। जब 625 25 का वर्ग होता है तो 625 का वर्गमूल भी तो 25 ही होगा, है ना। तो इसीलिए 625 का, इस 625 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, 25 होगा। ठीक है, 625 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, 25। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 4। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 4, है ना। तो पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगेगा, पॉइंट लगेगा 2 डिजिट के बाद। पॉइंट के बाद जिस संख्या का आप वर्गमूल निकाल रहे हो, अगर उसमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट हैं तो वर्गमूल जो निकाला है उसमें पॉइंट 2 डिजिट के बाद लगेगा। अगर पॉइंट, जिस संख्या का आप वर्गमूल निकाल रहे हो उसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो आपका पॉइंट 1 डिजिट के बाद लगेगा। मतलब कहने का ये है कि जो पॉइंट है ना वो आधी डिजिट हो जाती है, आधी। जैसे 4 डिजिट के बाद पॉइंट है तो अब 4 का आधा 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पॉइंट कहां लग जाएगा, यहां 0.25। बिल्कुल भी डिवीजन मेथड से करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर सीधा क्या आ गया, 0.25। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 0.25, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड की तरफ। मैं दोस्तों बीच बीच में साइड हो जाता हूं, आप क्वेश्चन उतार सकते हो, मतलब नोट कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मैं साइड हो जाता हूं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहां क्या है, 0.2 का स्क्वायर रूट निकालना है, 0.2 का। अब पॉइंट के बाद 2 केवल एक डिजिट है, और मैंने बोला था पॉइंट के बाद ना तो 1 डिजिट होनी चाहिए, ना 3 होनी चाहिए, ना 5, ना 7, ना 9, ना 11, 13, 15, 17, 19 ऐसे नहीं होनी चाहिए, है ना। और यहां वही काम है ना, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1, और हमें क्या करनी है, या तो 2 डिजिट होनी चाहिए थी या 4 ऐसे करके, तो हमें 2 डिजिट बनानी है। तो कोई इशू नहीं है, 1 0 बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैसे करेंगे इसे, 0.2 तो है ही, 1 0 बढ़ा लेते हैं। चाहो तो आप और बढ़ा लो, पॉइंट के बाद 4 डिजिट बना ली हमने। ठीक है, अब निकालो इसका स्क्वायर रूट। पहले बनाते हैं पेयर राइट साइड से, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। करते हैं ऐसे, देखो डिवीजन। अब 20 में पढ़ना है, क्या पढ़ना है, 20 में डिवाइड करना है ना। तो देखो कितना लिखूं, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, तो ज्यादा हो जाएगा तो 4 4 जा क्या हो जाएगा 16, क्योंकि संख्या ही पॉइंट के बाद है तो यहां भी क्या आएगा पॉइंट। 20 में से 16 गया तो क्या बचा, 4। 20 में से 16 गया तो क्या बचा, 4, है ना। ऐसे तो ये 4 यहां ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, ये 8, है ना। अब ये 8 जो है इस 4 से बड़ा हो गया, और जबकि ये बड़ा नहीं होना चाहिए, तो अब क्या करेंगे, अगले पेयर को उतार लेंगे, है ना। ये हो गया। अब 8 यहां क्या लिखें, ठीक है, देखो 8 पंजे 40 ज्यादा हो जाएगा, तो 8 चौक मैंने 4 बार लिखा तो यहां भी क्या आएगा 4, तो 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33, ये आ गया, है ना। घटाते हैं, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 64 बचा। ठीक है, ऐसे करके अब क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट देंगे, ठीक है, देखो इससे मैच कर रहा है कुछ कुछ, लेकिन नेक्स्ट डिजिट देखनी है क्या आएगी, है ना। पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, इसका मतलब चलो एक पेयर और बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगली फिर पेयर ये उतार लिया,
है ना, ये हो गया है। अब कितनी बार जाएगा, ठीक है, देखो अगर मैंने 8 कर दिया तो 8 8 64 से ज्यादा हो जाएगा, 64 से ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 800 से ज्यादा है ना। तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो यहां भी क्या आएगा, 7। अब 7 जितनी बार आएगा उसे लिखने की जरूरत नहीं है, हमें आंसर से मतलब है। हमारा आंसर आ चुका है 0.447। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर एक क्वेश्चन एग्जाम का है, प्लीज हल्के में ना लें किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है। देखना 0.09 और 0.9 दोनों क्वेश्चन एक साथ लिए हैं। इसमें भी लॉजिक है कि ये दोनों एक साथ ही क्यों लिए हैं, ठीक है। क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं, हम क्या मतलब जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, देखो 0.9 देखा कि 9 का तो 3 होता है, 0.3 लगा दिया, बात खत्म, ठीक है। अरे बिल्कुल गलत है, यहां ठीक हो सकती है बात, यहां तो बिल्कुल ही गलत है ना। इसीलिए क्यों गलत हो जाएगी, हाँ क्योंकि पॉइंट के बाद केवल एक डिजिट है, इसीलिए गलत हो जाएगी, है ना। अब देखना, चलो पहले से देखते हैं। 9 है ये, 0.09 है। मैंने पहले बता दिया था डिवीजन मेथड तो तब करना है दोस्तों जब उसके फैक्टर करके बात नहीं बन रही हो, है ना। अदरवाइज तो दिमाग में फैक्टर करो, है ना, और उसी के हिसाब से निकाल दो। अब देखो 0.09 है, ये 9 ही तो है ना। आप 0 कितनी बार लगा दो, ये 9 बोला जाएगा, है ना, चाहे 10 0 लगा दो है, ठीक है। तो अब भी ये क्या है, ये 9 है। इसके और 9 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 तिया 9, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है ना। लेकिन पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद। तो अब कितने डिजिट के बाद लगेगा, 1 डिजिट के बाद लग जाएगा, है ना। पता है क्यों, क्योंकि 0.09 जो है ना, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 0.3 गुना 0.3, इस वजह से ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, है ना। तो 0.3 का क्या है, पेयर, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.3। ओके, सीधा हो गया। क्यों हो गया सीधा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे, 1 नहीं था, 3 नहीं था, 5 नहीं था, है ना। इसी वजह से बस 9 के फैक्टर कर लिए 3, अब 3 एक डिजिट के बाद क्या लगा दिया हमने, पॉइंट, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट। ओके, अब देखिएगा उस क्वेश्चन को, उसमें क्या होगा, सेम क्वेश्चन है, यहां भी 9 है वहां भी 9 है, लेकिन यहां क्या है 0.09, यहां पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे और वहां पॉइंट के बाद केवल 1 डिजिट है ना। तो 1 डिजिट है जब, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0.9 है, 1 0 ऐसे बढ़ानी पड़ेंगे 0 अपने पास से, क्योंकि पेयर तो बनाने हैं ना, ठीक है। तो देखो ये भी ऐसे करके ये हो गया। अब 90 में पढ़ना है टेबल, है ना। तो 9 9 जा 81, है ना, 9 नाम 81, पॉइंट तो तुम्हें पता है आना ही आना है ना। तो 9 नाम 81, ये आ गया, है ना। अब देखो पहली बात, मेरी बात समझो, ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें ऐसा नन ऑफ दीज तो कोई ऑप्शन है नहीं, नन ऑफ दीज तो ऑप्शन है नहीं, और जो इसका आंसर आएगा उसका पहला डिजिट क्या होगा, 9 होगा। ये बिल्कुल निश्चित बात है कि इसका रूट निकालेंगे हम तो उसका पहला डिजिट 9 होगा, और 9 केवल सेकंड ऑप्शन में है, तो इसे करेक्ट कर देते हैं। क्यों टाइम वेस्ट करना दोस्तों, ठीक है, सेव द टाइम in the examination because time is a very 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 important in the examination, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या कर दूं मैं, करेक्ट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है, इस सारे का स्क्वायर रूट निकालना है ना, और संख्या पॉइंटों में, सारे गुणा में है। तो एक काम करते हैं, देखो पहले पॉइंट खत्म करो इनके, है ना। देखो ऊपर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट हैं, 3, और 3 6, और 3 9। अब नीचे देखते हैं, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 1 9। पॉइंट के बाद ऊपर भी 9 डिजिट है, पॉइंट के बाद नीचे भी 9 डिजिट है, इसीलिए पॉइंट को बिल्कुल क्या कर दिया, खत्म, कैंसिल, ठीक है, बिना किसी दिक्कत के। अब इनको आपस में काटते हैं, है ना। देखो क्या करना है, अदरवाइज एक काम कर लेते हैं, देखो अब क्या है, ये 324 है, क्या है ये 324, है ना। मैंने पहले ही बता दिया है एग्जाम मतलब उसमें चैप्टर में स्टार्टिंग में, ठीक है। वर्ग याद करो, घन याद करो, और पहाड़े याद करो, टेबल, ठीक है, बहुत फायदा होगा। अब देखना है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या है, 324 है, ठीक है, और 324 का पता है इसका रूट क्या होता है, 18, ठीक है। 324 का स्क्वायर रूट होता है 18, 18 का वर्ग होता है 324। यहाँ क्या है, 81, 81 का क्या होता है, 9, है ना। 81 का क्या होता है, 9, है ना। इसका देखते हैं 4624 का क्या होता है, इसका भी देखते हैं, इसका क्या होगा दोस्तों, है ना। बटे में और का देखते हैं, 15,625 है,
15,625। तो ये शायद 125 का बैठेगा, ठीक है, ये होगा शायद 125 का, है ना। 125 में 125 की गुणा करेंगे जब, ठीक है, तो तब जाके 15,625 आया, क्योंकि 25 यम 625 और 625 यम, है ना। अभी देखो एक सेकंड, है ना, देखो जो थोड़े लेंथी हैं, है ना, उनका हम वैसे निकाल लेंगे अलग, पर जो हो रहे हैं उन्हें तो करो। देखो 324 का 18 लिख दिया, 81 का 9 लिख दिया, इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं अंडर रूट में करके, कोई दिक्कत नहीं है। 46 24 अलग से निकाल लेंगे इसका, ये थोड़ा लेंथी है, कोई बात नहीं, इसे भी छोड़ देते हैं लिख के। 15,625 गुणा में ये क्या है 289, 289 का क्या होता है 17 गुणा ये 729 है, 729 का क्या होता है 27, है ना। 7 7 49, 7 दूनी 14 दूनी 28, 8 2 2 दूनी 4 और 3 7, है ना। 27 का देख लेते हैं एक बार करके, 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 4 32 का 2 हासिल 3, 2 दूनी 4, है ना, 27 का ही होता है। ओके चलो जी, ये लिख दिया। और 64 का क्या होता है 8, 64 का क्या होता है 8, ये लिख दिया। अब देखो इन दोनों का थोड़ा लेंथ ही थे, इन्हें निकाल लेते आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 46 24 है ना, 46 24 का निकाल लेते हैं पेयर बना के, है ना, ऐसे करके निकाल लो। 46 है तो कितना 6 छंग 36, है ना, 6 छंग क्या हो गया 36, क्योंकि 7 7 49 ज्यादा हो जाता, अब कितना बचा, है ना 10, 6 यहाँ हो गया, 6 और 6 क्या हो गया 12, फिर क्या उतार लिया हमने, ये उतार लिया, है ना, ऐसे। अब कितनी बार 8 यहाँ 12 है, अगर 8 लिख दिया, 8 8 64 का 4 हासिल 6 8 दूनी 16 और 6 22 का 2 हासिल 2 8 1 8 तो 10, ठीक है। यहाँ क्या लिखा जाएगा 8, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 8, ठीक है। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 68, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 68, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 68। तो यहां क्या लिख दूं मैं दोस्तों 68, ठीक है, 68 लिख दिया यहां, है ना। इसका 18 आ गया, इसका 9 आ गया, इसका 68 निकाल लिया, है ना। इसका भी निकालते हैं, इसका 17 आ गया, इसका और निकाल लेते हैं। 15,625 का क्या आएगा 15,625 पेयर बना लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। कितनी बार 1 एकम 1, फिर क्या यहाँ 1 जुड़ जाएगा 2 हो जाएगा, फिर क्या उतार लिया हमने 56, ठीक है। तो 23 दिया 69 ज्यादा हो जाएगा, 22 दूनी क्या होगा 44, है ना। कितना बचा 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 2 यहाँ जुड़ जाएगा क्या हो जाएगा 24। अब फिर क्या उतार लिया अगला ये उतार लिया, है ना। तो अगर 5 बार करें तो यहाँ भी पंचे, ठीक है, 245 पंचे, 5 पंचे 25 का 5 हासिल 2 5 चौक 20, 2 5 दूनी 10, ठीक है, क्या आ गया 125। हमने भी यही अनुमान लगाया था कि इसका क्या आ जाएगा 125, तो इसके प्लेस पे क्या लिख दिया हमने 125, ठीक है। अब क्या करनी है इसकी कैलकुलेशन। तो यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यहां तक बिल्कुल ओके रिपोर्ट है ना सबका। 324 का 18 आ गया, इसका 9 आ गया, इसका 68 आ गया, इसका 125 आ गया, इसका 17 आ गया, इसका 27 और इसका 8 काट लेते हैं। देखो देखो 17 चौका क्या होता है 68, 17 चौका क्या होता है 68। उसके बाद क्या 9 से कितनी बार कटेगा 3 बार, है ना। 3 से कितनी बार कटा 6 बार, ओके। 4 से कितनी बार कटा 2 बार, और 2 से कितनी बार कटा 3 बार। अब ऊपर क्या बचा दोस्तों केवल 3 बचा, केवल 3, और नीचे क्या बचा केवल 125, है ना। अब 3 में 125 का क्या देना है डिवाइड देना है ना। 3 में 125 का डिवाइड। अब देखो 125 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, 125 का टेबल कहाँ याद है किसी के भी याद नहीं है, लेकिन एक बात समझो आप, इसकी एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको। 3 बटे क्या 125 को 5 की पावर 3 नहीं लिखा जा सकता है ना। 125 को 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो 5 कितनी बार है 3 बार। तो एक काम करते हैं 5 की पावर 3 है ना, तो 2 की पावर 3 की ऊपर गुणा कर देते हैं और 2 की पावर 3 की नीचे गुणा कर देते हैं, ठीक है। ये मेथड है विदाउट डिवीजन मेथड, ठीक है, विदाउट डिवीजन, बिना डिवाइड के ये बताना कि जो ये नंबर है, जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, वहां करते हैं ऐसे, ठीक है। चलो तो ये कर दिया, मतलब कहने का ये है 8 से भाग कर दिया और 8 से गुना कर दिया। तो देखो ऊपर क्या है 8 दिया, क्या हो जाएगा ऊपर 24, है ना, और नीचे क्या हो जाएगा 8, और ये क्या है 5, है ना। 5 की पावर भी 3 है, 2 की पावर भी 3 है, तो 5 दूनी 10 की पावर 3 हो गया, और 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 1000,
ठीक है। 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 1000। अब 24 में 1000 का भाग देना है तो बहुत ही इजी है ना। बस उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो जितने नीचे जीरो हैं, और नीचे कितनी जीरो हैं 3 जीरो हैं, तो ऊपर 3 डिजिट के बाद क्या लगाना है पॉइंट, और ऊपर डिजिट कितनी केवल 2, तो एक जीरो अपने पास से बढ़ा लेंगे तो 0.024 है ना। ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूं आप समझ चुके हो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर दिया जाए, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि अगर रूट 15 का मान 3.88 हो तो रूट 5/3 का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। तो देखते हैं। अब एक काम करना, देखो अंडर रूट 5/3 की वैल्यू हमें बतानी है। अब देखो कभी भी अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 5.692 में 4 का डिवाइड करो तो बहुत आसानी से कर लोगे आप, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि 4 में 5.692 का डिवाइड करो तो कितना टफ हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर ठीक है ये पॉइंट वाली संख्या है, ये अंश में आ जाए, न्यूमरेटर में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर ये हर में आ गई डेनोमिनेटर में तो फिर टफ हो जाता है डिवाइड करना, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि इस क्वेश्चन में है ना ये है, अब रूट 3 है नीचे, है ना, तो नीचे का जो रूट है उसे खत्म कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, है ना, 3 की ऊपर गुणा कर लेते हैं, 3 की नीचे गुणा कर लिया, ठीक है। तो ऊपर क्या हो गया 5 तिया 15, रूट में 15, और नीचे 3 3 2 बार है तो एक 3 क्या आ जाएगा बाहर। अब देखो नीचे क्या बच गया 3। अब इजी है, अब रूट 15 और रूट 15 का मान क्या दिया हुआ है 3.88, और अपॉन में क्या है 3। अब कितना आसान डिवाइड कर लेंगे हम, ठीक है। तो 3 1 जा 3, फिर क्या पॉइंट, 3 दूनी 6, फिर 2 8 28, फिर 3 नाम क्या हो गया 27, ठीक है। अब यहीं रुक जाते हैं क्योंकि आ तो अभी और भी रहे आगे, लेकिन यहीं रुक जाते हैं। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट दी हुई हैं। तो आंसर क्या आ गया 1.29। तो ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है आपको, ऑप्शन 4 दिख रहा है हमें करेक्ट, 1.29। तो ऐसे करके क्वेश्चन को इजी कर लेते हैं, है ना। ओके अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो HW लिख दिया है, इसका मतलब ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कोई दे पाता है या नहीं। तो हम आज अपनी इस क्लास को बस यहीं विराम देते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर दोस्तों आप हमारी वीडियो को पसंद करते हो, देखना दोस्तों अगर पसंद करते हो तो ही बोला है मैंने, ठीक है। और अगर पसंद ही नहीं आ रही हो तो फिर तो बिल्कुल कोई मतलब जरूरत ही नहीं है, ठीक है, लाइक करने की या चैनल को सब्सक्राइब करने की फिर कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वास्तव में आप कहीं ना कहीं हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।